गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिसका जो टाइम चल रहा है वो टाइम के हिसाब से उसको नमस्कार बोले। सर नमस्कार क्या, आजकल तो सब क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय, बस हो गया। रील चला, रील में तुमने देखा होगा नहीं? राहुल गांधी बोलता है, कोई उसमें एडिटिंग जबरा करता हो तुम लोग, इसमें कुछ भी हो तो राहुल गांधी का कोई बस है, बस हो गया, टाटा बाय बाय, ये डाल के व्यू लगाते हो। देखो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो ये चैप्टर में से पहले मैं तुमको एलिमिनेशन मेथड चला चुका हूँ। एलिमिनेशन मेथड सर आपने तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में चलाया था, इसमें क्या करोगे? देखो इसमें ये वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए अपने यूज करेंगे। क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। अब बोले सर फैक्टराइजेशन मेथड में करना है, देखो फैक्टराइजेशन मेथड तुम नॉर्मल 9th स्टैंडर्ड में तुम कर चुके हो, 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, पर फिर भी 9th वालों को कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो ये भी सीख सकते हैं। अगर नहीं आता है 9th वालों को, 8th वालों को अगर नहीं आता तो ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। फिलहाल तो 10th के लेवल तक का भी मैं इसमें चलाऊंगा। देखो इसमें बेसिक से चलाऊंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हार्ड न्यूमेरिकल करना चाहिए स्टार्टिंग से। और जो स्टेप में लिखाऊंगा वही स्टेप, बुक में क्या स्टेप लिखा मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो स्टेप लिखा रहा हूँ वो तुम्हारी लैंग्वेज में तुम कैसा समझना चाहते हो वैसा ही मैं लिखूंगा। कोई ऐसा नहीं कि उसमें अलग दिया इसमें दिया, वो सब चीज वही होता है। घुमा फिरा के कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ोगे तो कान ही ऐसे में पर, ना ऐसे पकड़ना ना ऐसे, मैं तुमको डायरेक्ट कराऊंगा ऐसे क्रॉस, यानी डायरेक्ट समझना सिखाऊंगा। चलो ज्यादा बात नहीं करते ना, वीडियो तो खाली ऐसे ही हो जाएगा, मार कर ही जाए, क्या करे यार, पहले पनौती लग गई। चलो फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? देखो फैक्टराइजेशन मेथड लिखने की कोई जरूरत नहीं सर, डायरेक्ट समझाओ ना, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? फैक्टराइजेशन मेथड कोई हिंदी गुजराती का लेक्चर तो नहीं चला, मैथ्स पढ़ा है। देखो नॉर्मल मैं तुमको सिखा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड के रूल भी साथ में लिखते सिखाऊंगा। देखो ज्यादा ऊपर जाएंगे तो लाइट का फोकस आ जाएगा अपने, यहाँ से मैं रूल सीखना बताता हूँ, यहाँ का रूल बताना सिखाता हूँ। हो गया? तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, तो देखो चार टाइप के न्यूमेरिकल सिखाता हूँ, रूल भी लिखते जाऊंगा। चलो इसको इधर लिख देते हैं। हम्म, हम्म, हो गया। चलो टेन, देखो ये बेसिक चार टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अब बहुत सर ये चार टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? देखो तुमको अगर 10th में पूरा परफेक्ट सीखना है, शॉर्टकट ट्रिक का भी अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर एलिमिनेशन मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सवाल खाली 1 मिनट में करो, 1 मिनट से ज्यादा बोल रहा है, 60 सेकंड नहीं, 59 सेकंड, 59 सेकंड में, 59 सेकंड में इसको भी करना बताऊंगा, पर उसका ही अलग है, वो शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो, ये शॉर्ट वीडियो में ही वो डालूंगा। ये देखो पूरा कंप्लीट नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ में स्टेप लिखते जाऊंगा। स्टेप को क्या धीरे धीरे फॉलो करो, फॉलो करना मतलब इंस्टाग्राम तो है नहीं सर कि उसमें फॉलो करेंगे। देखो चलो चालू करते हैं। तो पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे सर? पहले उठ के तो क्या सर, नाश्ता मंगाओ। और क्या करेंगे? पहले तो क्या करेंगे सर, नाश्ता मंगाओ, बाद में पहले पेट पूजा, फिर पढ़ाई पूजा करें। क्या? पहले पेट पूजा फिर पढ़ाई पूजा। फालतू सर बकवास मत करो, चलाना चलाओ नहीं तो वीडियो में बंद कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, आगे। तो सबसे पहले लास्ट में देखो, सबसे पहले क्या देखो, लास्ट में देखो सर, किसको, कौन है लास्ट में? सर लास्ट में कौन बैठा है? देखो ना, टीचर बोलती लास्ट में कौन है, देखो सर वो बैठी, वो बैठा है। अरे यार क्या, लास्ट वाले को पहले बुलाते हैं ना, होमवर्क चेक होते हैं,
तो पहले टीचर क्या है लास्ट वाले को छुट वाले इसमें बिट कर देते हैं, तो उसको पहले उठाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, लास्ट में देखो, अपने क्लास में नहीं यहाँ पे देखो। लास्ट में मतलब किसको देखो, जो यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले क्या देखो, लास्ट में सिंबल देखो, लास्ट में सिंबल देखो, क्या दिया है, प्लस दिया है कि माइनस दिया, पता चला। लिख रहा हूं स्टेप देखो, लास्ट में क्या हो, प्लस हो, लास्ट में क्या हो, माइनस। पहले अपने सीखते हैं लास्ट में क्या हो, प्लस, लास्ट में क्या हो, प्लस। लास्ट में प्लस हो तो क्या करना है, लास्ट में प्लस हो तो क्या करना है, लास्ट में माइनस हो तो क्या करना है। इससे पहले मैं तुमको क्या, पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो सब में, इसमें 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 चारों में यही करना है। लास्ट में बाद में देख लेना, पहले तो ये देखोगे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई विदाउट साइन, विदाउट साइन, विदाउट यानी साइन के बिना। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। हो गया इतना, हो गया कि नहीं हुआ। चलो कोई भी सवाल है इसका हो, प्लस देखो, प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। पहले मैं तुमको सिंपल इसमें समझा रहा हूँ, फिर उसके टाइप्स के बेस पे उसके न्यूमेरिकल है। पहले तो तुमको स्टेप लिखना बताइए, ये स्टेप खाली तुम फॉलो करो, सब न्यूमेरिकल आ जाएगा। ये क्या है, बेसिक लेक्चर भी है, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल भी है, मीडियम टाइप का। और इसके बाद वाला फैक्टराइजेशन मेथड के हार्ड न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिनको 90% लाना है उनके लिए, और जिनको 90% नहीं लाना है, जिनको 90% यानी मैक्स में 100 में से 100 नहीं लाना है, वो ये वीडियो देख ले। जिनको 100 में से 100 लाना है तो ये वीडियो भी देखे, और उसके बाद वाला वीडियो भी देखना है। और जिसको 80% तक लाना है, ये वीडियो देखोगे तो 80% आराम से आ जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, लिख दो ऊपर, लिख दो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। हो गया। चलो पहला स्टेप ये, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, कर दिया। चलो अब जो आंसर आता है उसका फैक्टर कर दो। 4 आता है, 1 4 जा 4, इसका क्या आएगा, 10 आएगा, 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। हो गया। पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का, देखो स्टार्टिंग के 30 मिनट खाली तुमको एकदम धीमे धीमे इसलिए समझो ताकि तुम्हारा डीप में आ जाए, एकदम दिमाग में घुस जाए। सोते समय सपने आवे तो फैक्टराइजेशन के सपने आए, कोई दूसरे के सपने ना आवे, समझ जाओ। अरे समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ, होगा ना कोई उसके सपने नहीं आने चाहिए, इसके सपने आने चाहिए, किसके, फैक्टराइजेशन मेथड का सपना आना चाहिए। हो गया। पहले क्या देखोगे, पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, हो गया सर। फिर उसका फैक्टर करोगे, वो भी हो गया। फैक्टर स्टार्ट कहां से करोगे, फैक्टर स्टार्ट कहां से करोगे ये भी लिख देते अपने, इसको थोड़ा इधर देते, फैक्टर करो और कहां से चालू करो, 1 से स्टार्ट करो। चलो अब इसके बाद थोड़ा नीचे करो, ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। अब आता है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, लास्ट में देखो, तीसरा रूल बता देते हैं, लास्ट में देखो। तीसरा रूल क्या है, लास्ट में देखो। पहला रूल क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म ये रहा, इसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे विदाउट साइन, मल्टीप्लाई करोगे विदाउट साइन, विदाउट साइन इन साइन को लेके बिना। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे। हो गया। जो आंसर आता है वो
उसका फैक्टर करोगे, जो आंसर आता है उसका क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर कर दिया, और फैक्टर स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से करोगे। फैक्टर स्टार्ट कहां से करोगे, हमेशा 1 से ही करोगे। बेसिक लेक्चर है इसलिए थोड़ा धीमे समझा, तुमको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि देखो मेरे को बैक बेंचर बच्चों को भी लेके भी चलना है। हाई 90 के रैंक में डायरेक्ट सवाल चलाना चालू करूंगा तो 90% वाले तो कर लेंगे, पर जो हमारे जैसे स्टूडेंट है, मैं भी वैसे ही था, टेंशन मतलब बैक बेंचर जैसा स्टूडेंट, उसको कैसे सिखाएंगे। तो उसके लिए भी ये पिक्चर है, और जिसको 90% लाना है, 90% ऑलरेडी ये आता है, तो ये फास्ट फास्ट करके देख सकते हो। बट बैक बेंचर स्टूडेंट इसको धीमे धीमे ही देखना। चलो, फर्स्ट फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करोगे, फैक्टर करोगे। उसके बाद क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर स्टार्ट किससे करोगे, 1 से करोगे। फिर किससे करोगे, 1 से करोगे। हो गया। अब इसके बाद क्या देखोगे, लास्ट में देखोगे। लास्ट में कौन देखा, तुम्हारी वाली बेटी है कि तुम्हारा वाला बेटा, उससे नहीं, वो नहीं देखना है। लास्ट में देखोगे क्या, तो लास्ट में देखोगे प्लस प्लस है, प्लस है कि क्या है। तो अगर लास्ट में क्या हो, प्लस हो, चलो ब्लैक से, लास्ट में क्या हो, प्लस हो, तो क्या करना है, इक्वल साइन रखनी है, इक्वल सिंबल रखना है। ऐसे में अगर लास्ट में क्या हो, माइनस, लास्ट में क्या हो, माइनस, तो क्या रखोगे, डिफरेंट। हो गया। लास्ट में क्या हो, प्लस, तो इक्वल रखोगे। लास्ट में क्या हो, माइनस, तो डिफरेंट रखोगे। लास्ट में क्या हो, प्लस, तो इक्वल रखोगे। लास्ट में क्या हो, माइनस, तो डिफरेंट रखोगे। सवाल के थ्रू अपने समझेंगे, ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा। इक्वल साइन का मतलब क्या होता है, देखो लास्ट में प्लस है, हो गया, तो इक्वल रखना है। इक्वल मतलब क्या, या तो दोनों में प्लस रखो या तो दोनों में माइनस रखो। किसमें, फैक्टर में, या तो दोनों में क्या रखना है, प्लस रखना है, या तो दोनों में क्या रखना है, माइनस रखना है। ये पता चल गया, या तो दोनों में प्लस रखना है या तो दोनों में माइनस रखना है। अब किस में प्लस रखना है, किस में माइनस रखना है। उसके बाद क्या हो गए, बीच में, उसके बाद क्या हो गए, बीच में। चलो, बीच में क्या हो, प्लस, तो दोनों में रखोगे प्लस। बीच में क्या हो, माइनस, तो दोनों में रखोगे माइनस। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे चलो बाहर बना देते हैं। नया रोल, बस बीच में क्या हो, प्लस, बीच में क्या हो, प्लस, तो दोनों फैक्टर में प्लस रखोगे। बीच में क्या हो, माइनस, तो दोनों फैक्टर में क्या रखोगे, माइनस रखोगे। ये तुमको रूल सिखा रहा हूँ, तुम कैसे समझोगे वैसा सिखा रहा हूँ। बुक में क्या दिया मेरे को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको उससे समझना है तो उससे समझना है, वीडियो देख के करना है तो वीडियो देख के भी कर सकते हो गया इतना। चलो, अरे सर इतना फास्ट क्यों बोलते हैं यार, अभी बोलते हम बैक बेंचर के लिए आप ही तो हो, बैक बेंचर के लिए आप ही हो, ऊपर से आप ही फास्ट बोलोगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या होगा। देखो लास्ट में प्लस हो, देखो क्या बोला, लास्ट में प्लस हो तो किसके पास जाओगे, फिर इक्वल साइन रखनी है। लास्ट में क्या हो, प्लस हो तो इक्वल साइन रखनी है। लास्ट में क्या हो, प्लस, तो लास्ट में देखो अगर लास्ट में प्लस है तो इक्वल साइन रखनी है। बीच में आओ, बीच में क्या है, देखो लास्ट में क्या है, प्लस, लास्ट में क्या है, प्लस, हो गया, इक्वल साइन। अब इसके बाद क्या होगा, बीच में, बीच में क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस, तो दोनों में रखोगे प्लस। इसमें रखोगे प्लस, इसमें रखोगे प्लस, फैक्टर। लास्ट में क्या है, प्लस, हो गया। लास्ट में क्या है, प्लस, तो इक्वल रखना है। अब बीच में आओ, बीच में क्या है, माइनस, तो दोनों में रखोगे क्या है, माइनस, दोनों में क्या रखोगे, माइनस, दोनों में क्या रखोगे, माइनस। चलो सब में रख देते हैं माइनस। आया समझ में, आया कि नहीं आया। चलो फिर से लास्ट में देखो, पहले तो ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसका क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर चालू कहां से करोगे, 1 से करोगे। उसके बाद क्या जाओगे, लास्ट में देखोगे, लास्ट में क्या है, प्लस, तो इक्वल रखोगे। उसके बाद आओ बीच में, बीच में क्या है, प्लस, तो दोनों में रखोगे प्लस। बीच में क्या है, माइनस, तो दोनों में रखोगे माइनस। ये अर्धा रूल खत्म, 50% फैक्टराइजेशन खत्म, यानी 50% कंप्लीट।
बोले कैसे? अब बीच में क्या है प्लस, तो दोनों में प्लस है। अब किसका आंसर प्लस 4 आएगा? इसका आंसर आता है कि इसका आंसर आता है? सर +2 +2 +4 अगर +1 +4 लोगे तो +5 लोगे। हो गया इतना, आ गया समझ में। लास्ट में क्या हो प्लस, लास्ट में क्या हो प्लस तो इक्वल रखेंगे। बीच में देखो, बीच में आओ, बीच में क्या है माइनस, तो दोनों में रखोगे माइनस, दोनों में रख दिया माइनस। सब फैक्टर जो पहले सब फैक्टर बना लोगे फिर उसके हिसाब से रखो, फैक्टर करोगे जितने भी फैक्टर है उतना कर डालना। हो गया इतना, चलो करते हैं। लास्ट में प्लस हो तो इक्वल है, बीच में क्या है माइनस, तो दोनों में रखोगे। अब किसका आंसर -4 आता है? सर इसका आंसर -4 आता है, तो चलो वही उठा के रख देते हैं और आजू बाजू वाले का वैसे उतार देते हैं। हो गया इतना, आगे समझ। अब आगे क्या सोलोगे? दो दो की पेयर बना लो। इसमें से कॉमन क्या आएगा? x, थोड़ा इसको ऐसे लगता है। इसमें से कॉमन क्या आएगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा? 2। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 2। ये ध्यान रखना, आगे में ब्रैकेट में जो दिया हो, आगे ब्रैकेट में जो दिया हो वही पीछे ब्रैकेट में आएगा, आएगा ही आएगा, तुम रोक नहीं सकते, वो आएगा। कौन आएगा? सर मेरे करण अर्जुन आएंगे, सर मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन नहीं आएंगे बेटा, लास्ट में जो दिया है वेक्टर दिया वही का वही आएगा। चलो हो गया, ये हो गया। अब दोनों में से क्या x+2 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या दिया है? x+2 दिया है। हो गया, चलो अब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे? x कॉमन निकालोगे। यहाँ पे क्या आएगा? x-2, x-2। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है? ब्रैकेट में जो दिया पीछे ब्रैकेट में वही आएगा। कौन आएगा? करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन नहीं आएंगे बेटा, आगे ब्रैकेट में जो दिया पीछे वाले ब्रैकेट में वही आएगा। चलो अब वो लाने के लिए -2 कॉमन निकालना है, क्योंकि अगर +2 कॉमन निकाला तो -1 +2 हो जाएगा, पर कॉमन क्या निकालना? -2, तो -2। अब दोनों में क्या दिए? ये दिए। चलो हो गया इतना, आया समझ में? आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? हो गया, आ रहा है कि नहीं है? चलो अब लास्ट में क्या हो? माइनस। अब लास्ट में क्या हो? माइनस। लास्ट में क्या हो? माइनस। इसका ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। लास्ट में क्या हो? माइनस। तो क्या करोगे? डिफरेंट रखोगे। डिफरेंट मतलब एक एक में प्लस रखोगे, दूसरे में माइनस रखोगे, फिर किस में रखोगे? फैक्टर में। अब किस में? तो बीच वाले के पास जाएंगे। बीच में क्या हो? बीच में क्या हो? प्लस। बीच में क्या हो? प्लस। बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, स्मॉल। देखो इसके लिए ऐसा बैठेगा। चलो लास्ट में क्या हो? माइनस। लास्ट में क्या हो? माइनस, तो डिफरेंस साइन रखेंगे। लास्ट में क्या हो? माइनस, डिफरेंस साइन। अब बीच में जाओ, बीच में क्या है? प्लस। बीच में है प्लस, तो बड़े वाले को रखोगे प्लस, छोटे वाले को रखोगे माइनस। बीच में क्या हो? बीच में क्या है? बीच में क्या है? माइनस, तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को क्या रखोगे? प्लस। चलो ये माइंड मैप तुम्हारा तैयार हो गया। आया कि नहीं समझ? आया कि नहीं समझ? चलो कैसे? लास्ट में क्या हो? माइनस। लास्ट में क्या हो? माइनस। लास्ट में क्या हो? माइनस। तो क्या रखोगे? डिफरेंट रखोगे। डिफरेंट मतलब एक में प्लस रखोगे, दूसरे में माइनस। किस में रखोगे? फैक्टर में रखोगे। फैक्टर जो निकाले उसमें रखोगे। अपने मन से कोई भी फैक्टर मत बना देना बेटा। हो गया इतना, चलो अब लास्ट में क्या है? माइनस ट्रिप। अब बीच वाले के पास बीच में क्या है? प्लस। अगर बीच में प्लस हो तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। अगर बीच में क्या है? माइनस, तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस रखोगे। चलो रखते हैं। लास्ट में क्या है? माइनस, तो डिफरेंट रखोगे। बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? प्लस, तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। बीच में प्लस, लास्ट में माइनस, तो डिफरेंट रखोगे। बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में माइनस, तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। हो गया इतना, हो गया, हो गया। अब किसका आंसर +3 आता है? इसका कि इसका? सर इसका आता है। चलो वही उतार के बस इधर रखो, आगे वाले को वैसे का वैसे उतार, साइन के साथ उतारना, फिर
अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। अब आगे x माइनस टू है तो पीछे भी x माइनस टू ही लाना पड़ेगा। अब दोनों में क्या x माइनस टू तो क्या आ जाएगा x प्लस फाइव x माइनस टू, हो गया इतना। चलो लास्ट में क्या है माइनस, तो लास्ट में क्या है माइनस, डिफरेंट रखोगे। बीच में क्या है, बीच में क्या है, देखो देखो ध्यान से देखो, बीच में क्या है, बीच में है माइनस, तो बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस। अब किसका आंसर माइनस थ्री आएगा, इसका कि इसका, सर इसका, तो वो उठा के अपने रख दे। देख लिया तुमने प्लस टू, तो इसको मिटा देता। चलो क्या जाएगा, अब कॉमन क्या निकालोगे, x। अब दोनों में से माइनस फाइव कॉमन निकालो तो क्या आएगा, x प्लस टू आएगा। अब दोनों में से x प्लस टू निकालो कॉमन तो क्या आ जाएगा, x माइनस फाइव आएगा, x माइनस फाइव। देखो ये चार सवाल में धीमे धीमे इसलिए चला रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा है। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट में क्या हो प्लस तो इक्वल साइन रखना है। बीच में देखो, बीच में क्या है प्लस तो दोनों में रखोगे प्लस, बीच में क्या है माइनस तो दोनों में रखोगे माइनस। लास्ट में क्या होगा माइनस तो डिफरेंट रखना है। बीच में क्या है, बीच में हो प्लस तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। ये ब्लैक में लिख देते हैं, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, तो बीच में तो हमको है, बीच में क्या है देखो, बीच में माइनस है तो बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस रखोगे। ओके इतना आया समझ में। देख लो, स्क्रीनशॉट पाड़ना तो स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो बटन से, या तीन उंगली लेके करते हो ना, देखो साइड में हट गया, स्क्रीनशॉट पाड़ना तो पाड़ सकते हो। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बोले सर हो गया। चलो देख लिया कि नहीं दिया। अब न्यूमेरिकल, इसके टाइप के भी न्यूमेरिकल मैं तुमको बता प्रैक्टिस कराता हूँ। न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कराओ। देखो मैं चाहूँ तो 5 मिनट का लेक्चर बना सकता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड के। और इधर देखो, अगर तुमको पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो डीप में पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला होगा तो खाली टाइम पास करेगा। अगर जिसको पास होना, खाली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोज रोज वीडियो देखो, खाली ये जो कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ उसका वीडियो बार बार दिमाग में करो, उसके बाद न्यूमेरिकल चालू करो। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल चलाऊंगा तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट के बेस पे एग्जाम्पल समझाया, अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल चालू कर। न्यूमेरिकल में जितने कॉन्सेप्ट चला सब रिपीट करूंगा, सब क्या करूंगा मैं रिपीट करूंगा। चलो मैंने पहले से पेज में लिख दिया है, पहले इजी वाले लिख देते हो, तुम बोलो वैसा है। देखो हो गया इतना। अब ब्लू वाले जो लिख रहा हूँ वो तुमको खुद करना है, ब्लू वाले तुमको खुद प्रैक्टिस करनी। देखो ब्लैक वाले मैं चलाऊंगा, ब्लू वाले तुमको करना है। क्या सर इजी इजी चलाते हो, हार्ड हार्ड हमको पकड़ाते हो। देखो ये तो अभी टाइप्स के सब जा रहा हूँ, इसके बाद भी थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल आएगा। तो ये तो देखो बेसिक से बेसिक सवाल भी चला रहा हूँ, फिर इसके बाद चलाऊंगा। अब ये वीडियो में खाली क्या न्यूमेरिकल बेस पे चलाऊंगा ना, इसमें कोई फ्रैक्शन आएगा ना रूट वाले कोई सवाल आएगा। रूट वाले सवाल और फ्रैक्शन वाले सवाल इसके बाद वाले लेक्चर में चलाऊंगा, जो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने हैं। वो थोड़ा शॉर्ट लेक्चर होगा क्योंकि इसमें क्या मेन
न्यूमेरिकल ही चलाओगे, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछते हैं, जो तुमको नहीं आता है, जिसके लेकर टीचर के पास भागते हो। टीचर टीचर मेरे को नहीं आते ये सवाल, फैक्टराइजेशन में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो सीबीएसई वाले बाहर से क्यों पूछते हैं, फिर ऐसा बोलोगे। चलो पहला सवाल करते, चलो लिखते, चलो एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 8 आएगा। उसका फैक्टर करोगे तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, हो गया, हो गया। लास्ट में क्या है प्लस, तो इक्वल साइन रखोगे, लास्ट में क्या है प्लस, लास्ट में रखा है प्लस तो इक्वल रखोगे, बीच में जाओ, बीच में क्या है प्लस तो सब में रख दोगे प्लस, बीच में क्या है प्लस तो सब में रख दोगे प्लस। अब किसका आंसर प्लस 6 आता है, किसका आंसर प्लस 6 आता है, किसका आंसर, इसका आंसर, तो इसको ले बेटा इधर आ जा, ए बेटा इधर आ, ए आजा, आजा चल, हो गया इतना। अब दोनों में से कॉमन निकालते हो, एस स्क्वायर कॉमन है, सॉरी एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस 2। अब आगे जो दिया है, आगे जो कमरे में है, पीछे भी कमरे में वही होना चाहिए, आगे जो कमरे में है, आगे जो कमरे में बंद है, पीछे भी कमरे में वही होना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, कॉमन निकालने के लिए 4 निकालो, नहीं तो सवाल खो जाएगा। चलो अब कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन निकाल लो, यह क्या आ जाएगा x प्लस 4। चलो हो गया सर, हो गया, आया या नहीं आया। अरे फिर x इक्वल टू 0 रख दोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सोल्व करते हैं, पहले तो इतना तो सीखो, इतना सीखो, लास्ट में तुमको बताऊंगा लाइक x इक्वल टू 0 रख देना, पहले इतना सीखो। अरे सर इसी में बता दो, चलो कोई बात नहीं, बोलेगा जीरोस निकाल, चलो 0 रख दिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -4 आएगा। चलो यही जीरोस हो गया, ये x का वैल्यू, यही अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लिया। किससे सोल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व। कौन सा सवाल किया, बेसिक सवाल किया, क्योंकि हार्ड सवाल हमको आता नहीं है सर, हार्ड सवाल क्या करते सर हमको नहीं आता है। हो गया इतना, चलो हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, चलो दूसरे सवाल को लॉक किया जाए, दूसरे सवाल को लॉक किया जाए। सर कितने करोड़ का सवाल है, ज्यादा करोड़ का नहीं, खाली 5-10 वीडियो 5-10 लोग देख लो, उसी के लिए सवाल है, 10-15 लोग देखे बस वो ही सवाल है। चलो दूसरा सवाल आपके, दूसरे सवाल आपकी स्क्रीन पर, दूसरे सवाल आपका स्क्रीन पर, चलो स्क्रीन पे डालते हैं अपने सवाल। हो गया, प्लस में लास्ट में क्या हो प्लस, लास्ट में क्या हो प्लस, लास्ट में क्या हो प्लस, तो इक्वल साइन रखनी है, इक्वल साइन रखनी, चलो बीच में जाओ, बीच में क्या है माइनस, तो बीच में क्या है माइनस, तो सब में रख दोगे माइनस, बीच में क्या हो प्लस, तो सब में रख दोगे प्लस। चलो कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको फैक्टर करो, होगा आगे नहीं होगा। लास्ट में क्या हो प्लस, तो इक्वल रखनी है, बीच में क्या हो माइनस, तो सब में रख दोगे माइनस, किस में रखोगे, चाय नाश्ता क्या रखोगे सर, जो फैक्टर लगाया है उसमें रखोगे। चलो अब कॉमन निकालो, अब आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। हो गया, जीरोस निकालना, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 2, x इक्वल टू क्या जाएगा 4। हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, चलो आगे, दो हो गए,
तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। स्क्रीन पे क्या कितने रुपए का सवाल है? क्या करे सर, तंगी आ गई है। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति नहीं हुए, कौन बनेगा टॉपर? आज ये वीडियो में अपने क्या सीख रहे हैं, कौन बनेगा टॉपर, कौन बनेगा टॉपर? बैक बेंचर से क्या टॉपर बना जा सकता है? हाँ बना जा सकता है। कैसे? वीडियो देख के। चलो पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। किया? किया। चलो किया। जो आंसर था उसको फैक्टर का, पहले 1 2 12 जा 2 2 6 जा 12 3 4 जा 12 हो गया। चलो कितना हो गया? बोले सर हो गया। लास्ट में क्या हो? माइनस। लास्ट में क्या माइनस तो डिफरेंट रखना है। लास्ट में क्या हो? माइनस। देखो जो बोल जो लिखा वही बता रहा हूँ, कोई रटना नहीं है। लास्ट में क्या हो? माइनस तो डिफरेंट रखना है। बीच वाले के पास जाओ, बीच वाले के पास जाओ, बीच वाले के पास जाओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे सर? इसको उठा के पटक देंगे, इसको उठा के पटक देंगे। ये नहीं करना बेटा, नहीं तो मार दिए जाओगे या छोड़ दिए जाओगे पापा के थ्रू। बेटा यही करने गए थे एग्जाम में, पटकने गए थे, तो लाओ फेल हो गए ना। अब मैं तुमको पटकता हूँ, लाओ अब मैं तुमको पटकता हूँ। चलो कैसे? देखो लास्ट में माइनस तो डिफरेंट रखना है। लास्ट में क्या हो? माइनस तो क्या रखोगे? डिफरेंट रखो। अब बीच वाले के पास जाओ, बीच वाला कौन है? 4। बीच में क्या है? प्लस, तो बड़े वाले को रख दोगे प्लस, तो छोटे वाले को कर दोगे माइनस। हो गया इतना। अब किसका आंसर है इन तीनों में से, इन तीनों पेयर में से किसका आंसर +4 आता है? इसका तो आएगा नहीं, इसका तो आएगा नहीं, इसका आएगा। अब इसको उठा के, ओ बेटा चल आजा, आजा चल। हो गया इतना। हुआ कि नहीं हुआ? अब कॉमन निकाल लो। आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। अरे सर क्या सर गाना बना दिए तुम तो। हो गया। फैक्टर निकालना था, x = 2 हो जाएगा, x = -6। वाह। आगे वाले कमरे में जो है, धन धन धन, आगे वाले कमरे में जो है, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। क्या सर वही कैसे होगा? दरवाजा खोल के अंदर चला जाएगा। आया समझ में? चलो हो गया। आओ चलते हैं आगे लास्ट सवाल का। अब लास्ट सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे, तुमको समझना तो समझो, नहीं तो फिर क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते सर, वीडियो बंद करके सो जाएंगे, ऐसे ही बहुत रात हो गई है। पहले खाते हैं फिर सोते हैं, सोने के बाद सर भूख नहीं लगती, इसलिए पहले खाएंगे फिर सोएंगे। चल उससे पहले एक सवाल देख के ही जाते हैं। लास्ट सवाल बस। हो गया। लास्ट में क्या हो? मैंने क्या बोला? लास्ट में क्या हो? लास्ट में क्या हो? माइनस, तो डिफरेंट साइन रखना है। बीच वाले के पास क्या है? बीच वाले के पास क्या है? बीच वाले के पास माइनस है, तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। और उसके पहले क्या करोगे? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे? फैक्टर करोगे। थोड़ा दूर दूर रख दो तुमको समझने के लिए। लास्ट में क्या हो? माइनस, तो डिफरेंट रखना है। बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या है सर? बीच में कुछ नहीं है, बीच में है -2, यानी माइनस है। तो माइनस है तो बड़े वाले को रखोगे माइनस, छोटे वाले को प्लस। बोले सर क्या सर बड़े, चलो इसमें थोड़ा सवाल में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। बड़े वाले माइनस, छोटे वाले प्लस। हो गया। बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस, बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस, बड़े वाले माइनस, छोटे वाले को प्लस। अब किसका आंसर -3 आएगा सर? इसका आएगा। चलो उठा के इधर रखते, चलो हो गया। कॉमन लो बेटा। आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए।
पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। चलो, हो गया? 0 हो गया? चलो, हो गया। ये हो गया तुम्हारा बेसिक सवाल। हो गया? देखो, स्क्रीनशॉट पाना तो पढ़ सकते हो। सर, हमने तो सब सवाल के स्क्रीनशॉट पाड़े हैं, क्या करें, रखना पड़ता है। पर बेटा रखना मत, हर सवाल का मैंने तुमको पहले ही बता दिया। देखो, क्या करोगे, क्या करोगे सर? सर घर पे जाके सो जाएंगे। अरे भाई, ये नहीं, जो बोलना चाहता पहले उसको ध्यान से सुनो, पहले ही आगे आगे दौड़ दो। कहने का मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि एक सवाल को 100 बार नहीं करने का। क्या बोल रहा हूँ? एक सवाल को 100 बार नहीं करने का, 100 सवाल को एक बार करने का। क्या समझ में आ रहा है? एक सवाल को 100 बार नहीं करने का, एक न्यूमेरिकल को 100 टाइम नहीं करने का, 100 न्यूमेरिकल को 1 टाइम करने का। एक न्यूमेरिकल को 100 टाइम करोगे वही न्यूमेरिकल आएगा, और 100 न्यूमेरिकल को 1 टाइम करोगे तो 100 न्यूमेरिकल जैसी सोच आ जाएगी। 100 न्यूमेरिकल जैसी सोच आ जाएगी। चलो, हो गया इतना? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो चलो, थोड़े अब इससे हार्ड सवाल, स्क्रीनशॉट पालना है तो पाल लो। चलो, अपने चलते थोड़े हार्ड सवाल पे। बोले सर कहाँ लिख लिख के रखे हो, डायरेक्ट क्यों नहीं खा देते? चलो, ब्लू वाले इस बार मैं करूंगा, ब्लैक वाले तुम करोगे। क्या सर, पार्टी पलट गई है? आप तो बहुत बोल रहे थे। अब क्या करो सर, पार्टी पलट दी? क्या करें सर, पलटना पड़ता है। क्या करें, पलटना पड़ता है। इसमें 10 सवाल है। चलो, चलो कौन कौन से पहले टिक कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सॉरी ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। तो सर होमवर्क में क्या करने हैं? चलो, होमवर्क में जो सवाल देता हूँ वो लिखना है। ये तो 5 मैं करूँगा, बाकी के होमवर्क में दे रहा हूँ। चलो, होमवर्क वाले इसी के टाइप के हैं, 2 कॉपी। आज तुम बोले थे सर इजी इजी हमको नहीं कराते हो, खुद करते हो, और हार्ड हार्ड हमको पकड़ा देते हो। कोई बात नहीं, इस बार एक्सचेंज कर लिया बस। अगली बार मैंने क्या किया था, ब्लैक वाला किया था, ब्लू वाला दिया था होमवर्क में। इस बार क्या करोगे, देखो इस बार देखो मैं ब्लू वाला कर रहा हूँ, ब्लैक वाला होमवर्क में तुमको दे रहा, बस इजी वाला तुमको दे रहा। क्या सर, फंसा दिया ना? देखो, ये टाइप के न्यूमेरिकल आ जाएंगे तुमको तो तुमको समझो फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड के 80% न्यूमेरिकल तुमको आ गए। अब जो 20% होते हैं, 20% में तुम्हारे जैसे रूट वाले सवाल आते हैं, रूट वाले सवाल आते हैं, फ्रैक्शन वाले आते हैं, पॉइंट वाले भी आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता पॉइंट वाले नहीं आएंगे, पॉइंट वाले न्यूमेरिकल भी आते हैं क्वाड्रिक में। एक बार पूछ लिया था सीबीएसई में, 2008 के 9 में पूछा था। तो याद रखा, वो सब क्या पार्ट 2 में रखूंगा, पहले बेसिक लेक्चर में देखो, अगर समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो जय माता दी। चलो आगे, पहला सवाल करते हैं तुम्हारी स्किन पर। पहला सवाल करते हैं तुम्हारी स्किन पर। लो, हो गया। मैंने क्या बोला,
फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो गया 6, फैक्टर करोगे तो 1 6 जा 6, 3 2 जा 6। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि तुम साइन के साथ समझ में। हो गया। चलो लास्ट में क्या हो प्लस तो इक्वल साइन रखनी है, लास्ट में क्या हो प्लस तो इक्वल साइन रखनी है। बीच वाले के पास जाओ, बीच में क्या है प्लस तो सब में रख दोगे प्लस, बीच में क्या हो माइनस तो सब में रख दोगे माइनस। हो गया। अब किसका आंसर +5 आएगा सर, इसका आंसर आएगा। किसका आंसर +5 आएगा सर, इसका आंसर। चलो इसको उठा के रख देते हैं। हो गया। अब कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा। कॉमन निकालना आना चाहिए। अब कॉमन भी निकालने के लिए बताऊंगा तो बेटा फिर हो गया, 10th छोड़ दो, 10th छोड़ दो, पहले क्या करो 8वीं पढ़ के आओ, 8th स्टैंडर्ड पढ़ के आओ। हो गया। जीरो करना है तो x + 1 = 0, 3x + 2 = 0, x = -1 और आएगा। ये भी बताऊंगा और क्यों आएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हो गया। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, आया समझ में। चलो दूसरा सवाल अपने स्क्रीन पर, दूसरा सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर लॉक कर देते हैं। चलो दूसरा सवाल अपने करते हैं। चलो क्या हो जाएगा 6x² + 11x - 35। मैंने क्या बोला लास्ट में क्या हो माइनस तो डिफरेंस साइन रखनी है। अब उसके पहले क्या करोगे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये सवाल में क्या करोगे, अगर तुम्हारा देखो मल्टीप्लाई करने पे तुम कर सकते हो पर क्या करोगे डूब जाओगे, डूब जाओगे। क्या करोगे डूब जाओगे और तुमको निकालने के लिए कोई नाव नहीं आएगी, तुम डूब ही जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कभी सवाल हो, नंबर क्या थोड़े बड़े हो, मल्टीप्लाई करना नहीं पा रहा हो, अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा मल्टीप्लाई है नॉर्मल आ जाता है, वैसे शॉर्टकट ट्रिक में कर सकते हो। तो कैसे करने का, जो नंबर दिया इनका भी फैक्टर कर लो, नंबर दिया इनका भी फैक्टर कर लो। चलो इसका फैक्टर क्या होगा 3 2 जा 6, इसका फैक्टर क्या होगा 7 5 जा 13। हो गया। हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करने का देखने का +11। अब मैंने क्या बोला डिफरेंस साइन से लाना है, डिफरेंस साइन से तुमको आंसर लाना है। क्या बोला मैंने डिफरेंस साइन से, लास्ट में क्या हम माने डिफरेंट रखना है, बीच में क्या है प्लस, डिफरेंस साइन से आंसर लाना है। वैसे मल्टीप्लाई करना है कि बड़े वाले को प्लस दे दे छोटे वाले को माइनस दे देते। चलो कैसे करते हैं, 11 लाना है, 7 2 जा 14, 15 हो जाए, 15 और 14 होगा, होगा बोले सर नहीं होगा। चलो और कुछ और करते हैं, क्या करते हैं सर बोलो क्या किया जाए, क्या करते हैं बोलो। कुछ नहीं करते सर ऐसे कर दो, ये हो गया, इसको इसके पास भेजो, इसका इसके पास भेज दो। चलो हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। हो गया। अब लास्ट में क्या है माइनस, लास्ट में क्या हो माइनस। हो गया 20 और 1 और 10। कैसे किया देखो 2 5 जा 10, 7 3 जा 21। अब इसमें रखने लास्ट में क्या हो माइनस तो क्या करोगे डिफरेंट रखोगे, प्लीज में क्या प्लस तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। चलो ये उठा के खाली इधर रखना है। क्या करोगे x हो गया, होगा ना। चलो मिटा देते हैं। अब कॉमन निकालो। अब यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन तो क्या 3x कॉमन तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -2 ना 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 सर -5 निकालो। चलो तो 2x + 7 हो जाएगा। आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। हो गया, = 0 हो गया। 3x - 5 = 0,
2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू -7, x इक्वल टू 5/3, x इक्वल टू -7/2। ये ध्यान रखना। अब इसका फैक्टर कैसे किया है एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, अगर हार्ड मल्टीप्लाई कुछ ज़्यादा हो जाएगा फिर इसमें क्या होगा, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे ऐसे कैसे करते तुम्हारा बहुत हो जाएगा। पंगा नहीं लेने का, पंगा नहीं लेने का, सीधा सिंपल बताता उसको। तो इनका भी फैक्टर कर दो, इनका भी क्या कर दो फैक्टर। अब इसको आपस में ऐसे करने का है कि किसी को प्रॉब्लम ना। चलो कैसे, 7 3 जा 5 2 जा, ये कितना हुआ 21, ये कितना हुआ 10। अब इन दोनों में क्या करो, लास्ट में माइनस है तो डिफरेंट को, बीच में क्या है प्लस, तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। अब इसको उठा के इधर अपने ने रख दिया। हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं सर समझ में, बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं, बोलो पहले बताओ आया कि नहीं आया। आया सर आया। तुम पढ़ाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, हम पढ़े तो सवाल क्यों नहीं हो सकता। तुम पढ़ा है तो हमको आ नहीं सकता, और हम पढ़े तो सर हमको आ ही नहीं सकता। क्या सर क्या फालतू फेंक रहे हो, क्या करे यार, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। चलो आगे देखो, दूसरे सवाल पे अपने चलते। कौन सा हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया। तीसरे सवाल पे चलते। तीसरे सवाल तुम्हारा स्क्रीन पे, ये भी वैसा लग रहा है, चलो देख लेते कैसे करता। 5 9 जा 45। अब इसको 45 करोगे तो पहले 1 से करोगे। अरे सर 45 तो फिर कैसे हो जाएगा, -12 भी लेना 45 भी लेना। चलो ऐसे करते हैं, हो गया। लास्ट में माइनस है, लास्ट में माइनस है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, पीछे वाले से कॉपी करेंगे। कुछ नहीं, पीछे आगे वाले को धमकी देंगे, या पीछे आगे वाले को रिश्वत देंगे, या बता देना बाहर जाके, भागे जाके क्या करूंगा, चाउमीन खिलाऊंगा। क्या करूंगा, चाउमीन खिलाऊंगा। चलो खिलाते हैं चाउमीन, चलो खिलाते हैं चाउमीन। चलो करते हैं अपने। ये हो गया 15, ये हो गया 3, हो गया 15 3। लास्ट में माइनस है तो डिफरेंट रखना है। बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में क्या है सर, बीच में कौन है, बीच में सर 12 है, 12 नहीं है माइनस है। तो बड़े वाले को रखोगे माइनस, छोटे वाले को रखोगे प्लस। हो गया। अब इसको उठा के चल आजा, आजा चल। नहीं आता है, चल निकलना आना बे, तब समझा रहा हूँ, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यार सारा लेट हो रहा है, इतनी रात तक जग रहा हूँ, एग्जाम का टेंशन ऊपर से है। चल दोनों में से कॉमन क्या लोगे, 5x लोगे, x -3। आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। हो गया। चलो 0 0 x इक्वल टू, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलो हो गया। चलो इसको भी टिक कर दिया जाए, लो टिक कर देते हैं, टिक 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 टिक। चलो चौथा सवाल, चलो सर इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई सर कुछ बड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे और फैक्टर कर देते हैं। हो गया। लास्ट में माइनस हो तो क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, बीच में प्लस हो तो बड़े वाले होगा। किसको प्लस करेंगे, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करा करेगा। तो और कर दो, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हुआ। अब क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये क्या होगा 15 हो गया। हो गया।
लास्ट में प्लस माइनस है तो डिफरेंट के बीच में क्या है प्लस, तो बड़े वाले को रख दोगे प्लस, छोटे वाले को रखोगे माइनस, बड़े वाले को रख दोगे छोटे वाले को माइनस रखेंगे। चलो करते हैं। हो गया। अब ऐसा नहीं 12 है तो इसको रख के भी मैं आंसर ला दूंगा, इसको आगे देखो इसको भी तो भी आंसर आएगा। पहले इसको 4x कॉमन आएगा, x माइनस 3 क्या लगा 15 कॉमन आएगा। आगे वाले कमरे में जो है पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए, पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। हो गया। हो गया। चलो आगे समझे। तो कोई ऐसे फैक्टर इसलिए ये सवाल इसलिए उसमें भी चला सकता पर इसमें इसलिए अलग से मैं सवाल इसलिए लिखा था। स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे। चलो हो गया। चलो लास्ट सवाल, बाकी के तुमको 5 होमवर्क में करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। 5 मैंने कराया, 5 तुमको, और इसी टाइप के कोई हार्ड न्यूमेरिकल इसी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करने की। क्या है। हो गया। चलो लास्ट सवाल, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। किया, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा सर, तो क्या करेंगे, सो जाना बेटा और क्या करना, नहीं तो आजू बाजू से कापली मार लेना। इसमें तो सर ये सब्जेक्ट ऐसा है सर, क्या करें, कापली भी ले जा सकते सर, इसमें चिट भी नहीं ले जा सकते, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। पता चला ये न्यूमेरिकल लिख के ले गए, आ गया दूसरा न्यूमेरिकल। तो ये चैप्टर में नकल क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो तुम्हारे जो एग्जामिनेशन में तुम्हारा टीचर बेटा वो बतावे, या आगा वाला टॉपर हो या पीछे वाला टॉपर, या आगे वाला टॉपर हो या पीछे वाला टॉपर हो। चलो आगे। हो गया इतना। चलो इसको 3 करते हैं, इसको क्या होगा 3 10 जा हो जाएगा। होगा अभी भी नहीं होगा, तो चलो और एडजस्ट करते हैं। हुआ इतना, अब होगा, बोलो। करना तो पड़ेगा ना, अब होगा कि नहीं होगा, नहीं तो सवाल में तू कर देंगे। देखो 3 3 जा 9 5 2 जा 10 5 3 जा 15 15 और 6 है ना। होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, इन दोनों को ले लो और इसको सर इसको ले लो। चलो ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 6। हो गया। लास्ट में क्या है माइनस, लास्ट में क्या है माइनस, तो क्या करोगे डिफरेंस साइन रखोगे। बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में कौन है, कितने आदमी थे सर 3, 1 2 3, तीनों कालिए हैं। देखो कितने आदमी थे सर 3, 1 2 3, तीनों कालिए हैं, तो किसको लाओगे, नीलियों को लाओगे। क्या लाओगे, नीलियों को। चलो नीलियों को लाते हैं। हाँ बीच में क्या है प्लस है, तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस रख देते हैं, डिफरेंट साइन रखनी ना। हो गया इतना, हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 5, इसमें से -6 कॉमन निकाला, इसमें क्या आएगा x प्लस 5। क्यों, आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है, आगे वाले कमरे में जो है पीछे वाले कमरे में वही होना चाहिए। चलो हो गया। हो गया। हो गया। चलो हो गया। जय माता दी। चलो बंद करो अब लेक्चर, शुरू करते हैं डांस। डांस डांस डांस। क्या सर अभी नहीं कर सकते हैं, अक्टूबर आ गया है, पहली एग्जाम भी चली गई, मार्क्स भी कम आए, 40 आए में तो फेल होते होते बच्चा। मेरा दोस्त तो फेल हो गया था, उसके पापा ने तो उसको बहुत पीटा,
कमरे में बंद कर कर के पीटा। ऊपर से हमने बाहर निकला तो ऊपर मजाक उड़ाया। ऐसी नौबत ना आए इसलिए वीडियो देख लो बेटा। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए इसलिए वीडियो देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो। ये देखने की चीज है। हमारा वीडियो देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। हमारा वीडियो देखो यार। ओ, बच्चों, बच्चों, क्या बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने का वीडियो, हमारा वीडियो देखो यार। ओ, बच्चों, चलो आए समझ में? क्या बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। हमारा वीडियो देखो आज। तो तो फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। कौन आएगा? फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। आएगा तो आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? चलो ज्यादा बकवास नहीं करता, मैं तुमको सीधा सिंपल बताता हूँ। जितने मैं न्यूमेरिकल चला रहा हूँ, जितना तुमको टॉपिक सिखा रहा हूँ, स्टेप इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो स्टेप को क्या करोगे, सवाल को बार बार इतना करो वो स्टेप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। स्टेप रटना नहीं है, ये मैथ्स सब्जेक्ट है। मैथ्स सब्जेक्ट में कोई भी न्यूमेरिकल फिक्स नहीं होता, कोई भी न्यूमेरिकल फिक्स नहीं होता, इसलिए सवाल में रिक्स नहीं होता। सवाल में रिक्स नहीं होता। चलो सर फालतू बकवास मत करो। क्या बोलना चाहते थे? देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो से देखो बैक बेंचर बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे टॉपर है उनके लिए भी है। मैं दोनों बैक बेंचर और टॉपर के लिए बता रहा हूँ। अच्छा में टॉपर इसको देख सकते हैं, नहीं देखना तो नहीं, और स्मार्ट बनना तो बाद वाला वीडियो देखना। खासकर बैक बेंचर वाले बच्चों को ये वीडियो देखो। अगर नहीं आ रहा है, स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, ट्यूशन में जा रहा है वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट में अपना ऑप्शन है यूट्यूब। मैं ये नहीं बोल रहा मैं पढ़ा रहा हूँ वही बेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। देखो यूट्यूब, देखो मोबाइल, मोबाइल का तुम कैसा यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अमुक इसमें क्या करेंगे, अमुक चीज दिखेंगे, समझ जाओ क्या देखेंगे, रील देखेंगे। अमुक तो दूसरे को फॉलो करेंगे, भले सामने वाला मेरे को फॉलो कर रहा कि नहीं, ले कर देंगे। ऐसे ही करते हो ना, अरे यार मस्त डीपी है, मस्त है, ले कर दिया। भले सामने वाला अपने को भाव दे रहा है कि नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ही करना है। अपने को फॉलो करना, चला जा तो भी फॉलो कर इसको, भले वो फॉलो करे या ना करे, बस इसी में पीछे हो। टेंथ है, टेंथ का कर लो सब, क्योंकि देखो टेंथ पास होने के बाद ट्वेल्थ पास होने का, देखो अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे, कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो टेंथ तक के लेवल का ही मैथ्स आता है। गवर्नमेंट एग्जाम में टेंथ तक के लेवल का ही मैथ्स आता है। मैं तुमको लिख के देता हूँ। तो 11 12 साइंस का मैथ्स नहीं आता है, आता है नॉर्मल बेसिक टाइप आता है, बल्कि 10 तक के लेवल का ही मैथ्स आता है। तो 10 तक के लेवल का मैथ्स अपनी तरह से सीख लो, बेसिक सीख लो। वहाँ पे क्या शॉर्टकट ट्रिक डायरेक्ट करना पड़ता है, बस शॉर्टकट ट्रिक सीखने के लिए तुमको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का भी सिखाऊंगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सिखाऊंगा, एलिमिनेशन की शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन की भी शॉर्टकट सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन की शॉर्टकट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड की भी शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा कि 60 सेकंड में आंसर आएगा। आ गया समझ में? देखो वीडियो नहीं देखोगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि यूट्यूब पे मैं चला रहा हूँ मैं ही बेस्ट चला रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं बोला कि आप मेरा ही वीडियो देखो। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन करना है तो क्वाड्रिक इक्वेशन खोलो, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर हैं, आपको जिसका पसंद आता है वीडियो उसका देखो। मैं ये नहीं बोलता आप मेरा ही वीडियो देखो। कोई भी टीचर स्टूडेंट को हमेशा 100% ही देगा, कोई भी टीचर हो 100% ही देखेगा। अब उसको देखने का नजरिया, तुम उसको किस नजरिए से देखते हो, किस नजरिए से, मतलब टीचर को नहीं देखना है, किस नजरिए मतलब उसके पढ़ाने के तरीकों को कैसे देखना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा यूट्यूब खोलो, कोई कोई ट्यूशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा में स्कूल भी ना जाए ना, स्कूल जाओ यार, नहीं कल से आ जाए तुम लोग के स्कूल का प्रिंसिपल आ जाएंगे, क्या यार हमारी दुकान बंद करवा रहे हो, खुद तो यूट्यूब में पैसा छापते हो, हमारी दुकान बंद करवाओगे। हम तो खाली लेते फीस क्यों हैं, क्यों लेते फीस? कोर्स खत्म करने की, कोर्स खत्म करने की, बच्चों को टॉर्चर करने की, बच्चे के माँ बाप को बताने के देखो हम तुम्हारे बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं, वही लिखा 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 कर रहे हैं। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं यार होमवर्क हो, देखो होमवर्क करने से कोई आइंस्टाइन नहीं बनता है,
मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, होमवर्क करने से कोई आइंस्टाइन नहीं बन जाता है। मैं तुमको बोल रहा हूँ मैथ्स में एक सवाल को 10 बार नहीं करने का, एक सवाल को 100 बार नहीं करने का, 100 सवाल को एक बार करने का, 100 सवाल को एक बार करने का। फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स सब्जेक्ट में एक न्यूमेरिकल को 100 टाइम नहीं करना है, 100 न्यूमेरिकल को 1 टाइम करोगे। एक न्यूमेरिकल को 100 टाइम करोगे तो एक ही न्यूमेरिकल आएगा, पर 100 न्यूमेरिकल को एक टाइम करोगे तो 100 न्यूमेरिकल ही आएंगे। आ गया समझ में? बात समझ में आए तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता यहाँ से करो घुसा, यहाँ से निकाल दो। उससे भी समझ में नहीं आता वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखो यार। हाँ, कमेंट में ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे? सर इसका वीडियो बनाओ ना, सर इसका वीडियो बनाओ, वो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी कोई टेंशन मत लो। अभी देखो 10th का वीडियो ही डाल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि 10th के बच्चों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हो गया। फिर 11th साइंस का भी वीडियो डालूंगा, 12th साइंस का भी वीडियो डालूंगा, JEE का भी वीडियो डालूंगा, नेट का भी मैं वीडियो डालूंगा। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों डालूंगा। नो डाउट, खाली फिजिक्स नहीं, खाली केमिस्ट्री नहीं, खाली मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी PCM। बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, क्यों? सर मैंने खुद नहीं पढ़ा था, क्या करूं? अरे ए ग्रुप लिया तो बायोलॉजी कैसे पढ़ूंगा? देख देख के पढ़ा तो कोई भी, पर जिसमें मास्टरी अपने वही सब्जेक्ट पढ़ाने का। हो गया। चलो, क्या बोलो? तब तक के लिए वीडियो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? जय माता दी, वंदे मातरम नहीं, ये बोलने का वंदे मातरम क्या है? आजाद भारत में रह रहे हो, आजाद भारत में रह रहे हो, वंदे मातरम। हो गया। लिख दोगे सर इसका भी वीडियो बनाओ, क्या करें सर, हम बैक बेंचर हैं। तब तक के लिए बाय।